नमस्कार। नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि 500 रुपये में 10 कुर्सी खरीदा। तो देखिए, अगर कुर्सी के सीपी की बात करें तो 500 रुपये में अगर 10 कुर्सी खरीदा है तो 500 बटा 10 करेंगे तो एक कुर्सी का दाम आ गया कि एक कुर्सी कितने में खरीदा, 50 रुपये में एक कुर्सी खरीदा। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा की दर से बेच दिया। तो देखिए, बेचा कितना में, तो 500 रुपये में 2 जोड़ा, तो 500 में बेचा है 2 पीस। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये। इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। समझ पा रहे हैं? अब चीज़ों को समझिए। अब कह रहा है 500 रुपये प्रति जोड़ा की दर से बेच दिया, जिससे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। अब देखिए, अगर 100 रुपये प्रति कुर्सी के दर से लाभ हुआ तो 250 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 150। तो 150 क्या है, 150 लागत मूल्य है। तो ये हो गया लागत मूल्य, जिसको हम सीपी ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य 150 हो गया। तो कह रहा है तो बताए कुर्सियों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ। तो देखिए, एक कुर्सी पर हमने कितना खर्च कर दिया, 150 रुपये मरम्मत में, क्योंकि जो सीपी था, देखिए ये समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये हमारा लागत मूल्य है। क्या है, लागत मूल्य। ये क्या है, लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य इतना है और सीपी इतना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पता चलेगा कि हमने मरम्मत पे कितना खर्च किया। तो हमने 150 में से 50 घटाया तो 100 रुपये किस पे खर्च हुआ, 100 रुपये खर्च हुआ मरम्मत पर। अब एक कुर्सी में खर्च हुआ 100 रुपये, एक कुर्सी में 100 रुपये खर्च हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए, आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये खर्च हुआ किस पे, मरम्मत पर। अब 100 रुपये खर्च हुआ मरम्मत पर, और एक कुर्सी में अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है और टोटल 10 कुर्सी है, तो टोटल मरम्मत में कितना खर्च लगा, 1000 रुपये। तो पूछा था कि बताए कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च हुआ टोटल। तो टोटल कितना खर्च हुआ है, 1000 रुपये, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। विजय 80 रुपये रिम की दर से 120 रिम कागज़ खरीदा। अब देखिए, 80 रुपये की दर से अगर 120 रिम आगे कागज़ खरीद रहा है तो 80 गुना 120 करेंगे तो पता चलेगा सीपी 12 × 96, तो 96 पर 00। आगे कह रहा है कि 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, तो 280 रुपये तो इसमें जुड़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया, 280 ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। 40 पैसा प्रति रिम की दर से चुंगी दिया। अगर चुंगी का हम निकालेंगे कि 120 रिम कागज़ है और वह 40 पैसा प्रति रिम दिया, तो 40 पैसा, तो इसको रुपया में चेंज करेंगे 100 से भाग करके, तो 12 चौक 48 रुपये क्या हुआ, 48 रुपये चुंगी दे दिया, तो यह 48 जोड़ देंगे। 72 रुपये कूली को दिया, तो यह भी 72 जुड़ जाएगा। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज़ किस भाव से बेचेगा। तो देखिए, 8% लाभ कमाना है तो पहले सबको जोड़िए, 8 2 10, और यहाँ हो गया 7 4 11 8 19 के 9, 6 2 8 1 9, तो ये आ गया 99 90, ये आ गया। एक बार और हम कैलकुलेशन को चेक करते हैं, 280, उसके पास 40 पैसा, तो 120 गुना 40, 12 चौक 48, ठीक है। उसके बाद 72 रुपये कूली को दिया, तो 8 2 10, 8 4 12 7, अच्छा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्या है, देखिए 8 2 10 और 7 4 11 8 19 1 20, तो 2, और 6 2 8 2 10 के 0, और 8 1 9 1 10, ये इतना आ रहा है। अब आगे कह रहा है, उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज़ को किस दर से बेचेगा। तो देखिए, 8% लाभ कमाना है, हमने टोटल का लागत मूल्य निकाल लिया, कितना है, 10,000, और ये कितनों का दाम है, 120 रिम कागज़ का।
8% लाभ चाहिए तो 108/100। देखिए 2 0 तो कट जाएगा, फिर 1 0 कट जाएगा, 12 नामा 108, तो 9 × 10 क्या हो गया 90 रुपये। तो 90 रुपये की दर से बेचेगा, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है। अब देखिए 50 पीस कलम तैयार किया और प्रति क्या कहता है कि प्रति कलम लागत 10 रुपये आता है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस देता है। तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए वह किस दर से बेचेगा। अब देखिए 50 पीस कलम तैयार किया, ठीक है। अब देखिए आप 50 पीस लेकर भी बना सकते हैं, छोड़कर। अगर हम इसको नहीं लेकर बनाना चाहे तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों तो समझिए। कह रहा है प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है, तो 10 रुपये तो लागत मूल्य आ गया, ठीक है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये दिया, तो 5 जोड़िए, और फिर 1 रुपये प्रति पीस की दर से सेल्समैन को दिया, तो ये 1 रुपये, तो टोटल हो गया 10 5 15 1 16। अब इसको 30% लाभ पर बेचना है, तो क्या करिए 16 × 130/100। सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 0, और 13 छक 78, 7 और 13 7 20, तो 20.8 आ रहा है, 20.80 आएगा आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। आप 50 वाला कॉन्सेप्ट लेकर भी बनाते तो भी आंसर आ जाता। आप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि एक बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा, और उस पर देखिए 80 लाख रुपए में तो खरीदा है, ठीक है, और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई। वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो, और हर मंजिल 5 फ्लैट का, 5 फ्लैट है हर मंजिल में और 5 तल्ला है, तो 5 × 5 टोटल फ्लैट कितना हो गया 25, और 25% का लाभ चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 125/100। बस यही करेंगे, 50 25 25 125, और 20 चौका 80, 20 25 100, 5 से 5 कट गया, तो ये 4 लाख आ गया आंसर। 4 लाख कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, ये है कि एक व्यवसायी ने एक जमीन का टुकड़ा 1,60,00,000 रुपए में खरीदा। इसके बाद वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य की 280% धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे कुल 25% का लाभ हो। अब देखिए कि यहाँ क्या है कि जो आपका खर्च है वह कितना है, 1,60,00,000। 1 करोड़ कितना है, 60 लाख, इतना हो गया। अब आगे क्या है, इसके बाद वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य का 280% धनराशि खर्च किया, तो 100 जुड़ के 380 हो जाएगा। 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है, तो बटा 28, और 25% लाभ चाहिए, तो 125/100। सॉल्व करेंगे तो एक फ्लैट का दाम निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या आता है। अगर यहाँ देखिए 2 0 कट जाएगा यहाँ पे, फिर अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 2 4 0 है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 चौका 16, और 1 2 3 2 2 4 4 फिर यहाँ 4 से काटेंगे तो 7, और यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए अब कट नहीं रहा है, मतलब डेसिमल में मान आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, डेसिमल वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 नंबर। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। देखिए 26 नंबर का जो सवाल है वह थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कार की बात करें तो कार की कीमत है 1 लाख, और 20 कार खरीदा, तो टोटल जो कार का कीमत होगा वह 20 लाख हो जाएगा। कार का जो टोटल सीपी है वह कितना हो जाएगा, 20 लाख। आगे क्या बताया गया कि जो स्कूटर है उसका दाम है 30,000, और 30,000 के हिसाब से उसने कितना स्कूटर खरीदा, 40 स्कूटर खरीदा।
तो इसको 40 से गुना करेंगे तो टोटल स्कूटर का जो दाम आएगा वह कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 2 3 4 5, यानी 12 लाख रुपए आ जाएगा स्कूटर का क्रय मूल्य। आगे बताया कि स्कूटर की कीमत का 5%, तो स्कूटर का कीमत है 12 लाख, तो 12 लाख का 5% क्या किया, मरम्मत में खर्च किया, तो इसका 5% निकालिए तो पता चलेगा कि मरम्मत में इसने कितना खर्च किया, 60,000। और जो कार की कीमत का 1% मरम्मत में लगा तो कार कितने का था, 20 लाख का, और इसका अगर 1% खर्च हुआ है तो कितना खर्च हुआ, 20,000। तो 20,000 खर्च हुआ किसका, ये कार के मतलब फिट कराने में। अब देखिए अब आगे क्या बताया गया कि स्कूटर को उसके लागत के 20% लाभ पर बेच गया। अगर स्कूटर की बात करें तो स्कूटर है 12 लाख का, उस पर 60,000 खर्च कर दिया, तो 12 लाख 60,000 तो हो गया ऐसे ही, तो 12 लाख 60,000 तो इसका लागत मूल्य हो गया। अब इस पर यह 20% लाभ पर बेचा है तो ये 120% विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 0। अब देखिए यहाँ पे जब इसको गुना करिएगा तो 12 छक 72, 7 12 दूना 24 और 7 31, 3 तो 12 3 15, ये आएगा इतना, और 2 0 1 3 0, 1 2 3, इतना क्या आ गया है, हमारा विक्रय मूल्य आ गया किसका, स्कूटर का। समझ गए, ये स्कूटर का क्या है, विक्रय मूल्य है। स्कूटर का क्या है, विक्रय मूल्य। तो ये स्कूटर का विक्रय मूल्य आ गया इतना। अब आगे क्या बोला कि टोटल पर हमको 10% लाभ चाहिए, तो कार का विक्रय मूल्य बताओ। तो टोटल की बात करें तो टोटल का सबसे पहले लागत मूल्य निकालेंगे, तो टोटल का अगर लागत मूल्य निकालेंगे तो 20 लाख और 12 लाख 32 लाख, और 60 और 20 80,000, तो 32,80,000 रुपये टोटल का लागत मूल्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 32,80,000 तो टोटल का जो लागत मूल्य है वह है, और इस पर अगर 10% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य 110% होगा। समझ पा रहे हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो सॉल्व करिएगा तो देखिए 2 0 2 0 तो कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, 2 0 तो 2 0 कट गया। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 8 88, 11 8 88 तो 8, और 11 दूना 22 8 30, 3 और 11 3 33 और 3, देखिए 11 8 88, ठीक है, 8 और 11 दूना 22 8 30, 3 और 11 3 33 और 3 36, ये आ गया, और इधर आ गया 1 2 3, इतना क्या हो गया, टोटल पर टोटल का विक्रय मूल्य हो गया। अब टोटल का विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, उसमें से एक का विक्रय मूल्य हमको पता है, दूसरा निकल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 12 1 2 3। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9, और ये कितना बच गया, 5 में से 5 गया तो 0, ये इतना आ गया। लेकिन ये किसका कीमत है, ये टोटल जो है ये कार का कीमत है, कार, लेकिन ये टोटल कार का कीमत है, टोटल कार का कीमत इतना है। अगर एक का चाहिए तो किससे भाग करना पड़ेगा, 20 से, तो ये 0 0 कट जाएगा, और 2 1 2 0, 2 चौका 8, 2 8 16, तो ये आ गया राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सवाल क्या है कि अतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपये में खरीदी और उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली। अगर वह अब 2880 रुपये उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, तो उसे मोटरसाइकिल कितनी कीमत में कितना प्रतिशत जोड़ देना चाहिए। देखिए 9600 रुपये तो ख़रीदा है, तो 9600 हम यहाँ लिख लेते हैं, और इसका 20% क्या कर दिया, खर्च कर दिया,
तो इसका 20% निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 2020, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 1920 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया किस में, मरम्मत में। तो अब उसका टोटल मूल्य कितना रह जाएगा, तो देखिए 9600 का तो था और उसमें मरम्मत में खर्च हुआ 1920 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1920, 0 2 9 6 15 और 9 1 10 1 11। तो जो उसका मरम्मत पर खर्च करने के बाद जो उसका लागत मूल्य रह गया 11,520 रुपये रह गया। अगर वह अब 2880 रुपये उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ कमाना चाहता है, तो अब लाभ कमाना चाहता है कितना, 2880 रुपये। तो ये 2880 भी जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, 2800 कितना जोड़ेंगे, 80। तो 2880 जोड़ेंगे, ये 2880, तो विक्रय मूल्य आएगा कि कितना में बेचना पड़ेगा, 0 8 2 10, 8 5 13 1 14 और 2 1 3 1 4। ये आ गया इतना कि उसको जो बेचना पड़ेगा वह इतना में बेचना पड़ेगा। तो बोल रहा है उसे उस मोटर को साइकिल खरीदी कीमत से कितना प्रतिशत जोड़ देगा। तो देखिए 9600 से ये कितना अधिक ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 9600 को इसमें से घटाएंगे तो पता चलेगा। तो देखिए 14,400 में से 9600 घटाइएगा तो आएगा 0 0 8 6 14 और ये 9 4 13, 4800 रुपये इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 4800 बढ़ाना पड़ेगा तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4800 का प्रतिशत निकालना है और तुलना किससे होगा, जो इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 9600, गुना क्या कर देंगे 100, 4800 से 2 बार, 2 से ये 50, तो उत्तर क्या निकल गया, 50%, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपये में खरीदी। अब देखिए 480 में खरीदा और उसका 20% क्या कर दिया, मरम्मत में खर्च किया। तो इसका 20% निकालेंगे तो पता चलेगा कि मरम्मत में कितना रुपये खर्च हुआ, 96 रुपये। अगर वह इस पर 144 रुपये का विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित कर, अब देखिए 144 रुपये तो वह लाभ ही प्राप्त करना चाहता है, मतलब 6 4 10, 9 4 13 1 14 और 1 1 2, 240 रुपये उसको कीमत बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो उसका क्रय मूल्य है वह कितना है, 480 है। तो 240 तो मतलब कीमत बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 480 पे, गुना क्या कर देंगे 100, ये 2 बार और 2 से क्या आएगा 50। मतलब जो उत्तर आ गया वह क्या आ गया, 50%। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये है कि 3360 रुपये की कोई जब वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता। वस्तु का खरीद मूल्य क्या है, देखिए 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई, फिर बाद में उसी वस्तु को 2400 में बेची गई। तो कह रहा है कि 3360 में बेचने से जो लाभ हुआ 2400 में बेचने से हुई हानि का ठीक 2 गुना है। इसका मतलब कि अगर इधर x का हानि है तो इधर 2x का क्या है, लाभ है। अब चीज़ों को समझिएगा। 2400 में बेचने पर अगर मान लिए कि x रुपये की हानि है तो इसको जोड़ेंगे तभी तो क्रय मूल्य तक पहुँचेंगे। क्रय मूल्य इतना आ जाएगा। अगर इधर की बात करें तो अगर 3360 में बेचा और 2x का लाभ है तो घटाएंगे तभी तो क्रय मूल्य के बराबर पहुंचेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल आएगा और इधर या इधर पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। कैसे, ये जब x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3360 में से 2400 घटाएंगे तो आएगा कितना, ये आएगा 900, घटा लेते हैं 3360 में से किसको घटाना है, 2400 को। तो ये आएगा 0 6 और 9 4 13, 960 रुपये आएगा। तो ये आ गया 960, 3 से भाग करेंगे तो 320। अब 320 आ गया तो अब क्या करेंगे कि x का मान या तो आप यहाँ पुट करिए या तो यहाँ पुट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। x का मान अगर यहाँ पुट करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पुट करेंगे तो घटाना पड़ेगा। क्रय मूल्य दोनों तरफ है, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे
2400 में क्या जोड़ना है, x का मान 320 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 2 4 3 7, तो क्या आ गया 2720 रुपये, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपये में बेचता तो उसकी लाभ उसकी हानि के ठीक 2 गुना है। वही सवाल है कि जब देखिए 8000 में बेच रहा था तो हानि हो रहा था, लेकिन जब 9800 में बेचा तो उसको लाभ हुआ, लेकिन लाभ हानि से ठीक 2 गुना है। तो इधर अगर x का लाभ है तो इधर 2x का हानि है। देखिए इधर जोड़ेंगे तब जाके क्रयमूल्य तक पहुँचेंगे, और इधर घटाएंगे तब जाके क्रयमूल्य तक पहुँचेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 1800, घटा लेंगे 9800 में से 8000, तो ये 3 से भाग करेंगे तो x का मान आ गया 600। तो या तो आप इधर पुट कर दीजिए या तो आप इधर पुट कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिए 8000 में 600 जोड़ दीजिए, तो 8000 प्लस x का जो मान है 600 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ गया 8600। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा। सवाल क्या है कि यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, उसको ज़रा ध्यान से समझिए। 995 नहीं, ये 950 है। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से, तो उस वस्तु को 950 में बेचने से होती है 20% अधिक है। 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेची जाएगी। देखिए 1060 में बेचा तो लाभ हुआ, और 950 में बेचा तो हानि हुई, लेकिन हानि से लाभ 20% अधिक है। तो अगर इधर x का हानि है तो ये जोड़ेंगे तो क्रयमूल्य, और इधर मान लिए x का हानि है तो इधर तो 20% अधिक लाभ है, तो x का 20% लाभ है तो 120, 20% लाभ है ना, तो 120/100 हो जाएगा। और इधर से ये घटाना पड़ेगा तब जाके ये भी क्रयमूल्य बनेगा, ये भी क्रयमूल्य इक्वल कर पाएंगे हम। सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 छक और 20 बचे, ये आ गया। अब जब ये वाला उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस ये 6x/5। सॉल्व करें, अब बराबर में ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 110 आएगा, घटाएंगे तो। सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ 5x प्लस 6x, तो ये हो गया 11x/5 बराबर क्या हो गया 110। 11 से ये 10 बार, तो x का मान कितना हो गया 50। तो जो राइट आंसर है ना वह कितना है 50 है, 50 नहीं है 50, तो x का मान आया है। तो या तो इधर पुट करिए या तो इधर पुट करिए, कहीं पुट, यहाँ पुट करेंगे तो 950 में 50 जब जोड़ेंगे तो 1000 क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। देखिए 1000 तो CP आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है 20% लाभ चाहिए, तो 1000 का 20% लाभ चाहिए तो 120 बटा क्या 100, 2020, तो 12 पर 1200 आ जाएगा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। पहले हमने क्रयमूल्य निकाला, फिर हमने विक्रयमूल्य निकाला, क्योंकि यहाँ विक्रयमूल्य पूछा गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।